بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. जी, आज का एजेंडा है कंडोलेंस ऑफ जनाब रफीक साहब एंड जनाब बी याकूब अली खान who have passed away recently. उसके पढ़ता हूँ मैं. तो लास्ट मीटिंग के मिनट्स there was a review of medical camp which was conducted on 10th December 2024. 21 doctors from various specializations, pediatric, ophthalmology, ENT, skin, etc. attended the medical camp. It is resolved to follow up the cases which were referred by the doctors. थोड़े बच्चों के बारे में डॉक्टर्स हिदायत दिए इनको थोड़ा फॉलो अप करना होगा, वो फॉलो अप शुरू होगा इंशाल्लाह कर रहे हैं. ये एक है. नेक्स्ट, इट वाज यूनानिमसली रिजॉल्व टू co-opt जनाब टी महबूब पीर साहब एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी. वो लास्ट हुआ. दूसरा एक ये करे थे हमें फैसला कि अमेंडमेंट का जो है इस बार करेंगे बोल के सोचे थे, लेकिन इस बार क्या है तो दो जने एब्सेंट हैं. एक अकरम हुसैन साहब सऊदी अरेबिया जाके हैं और हमारे मोहम्मद अली साहब बॉम्बे जाके. 5 जनों की कमेटी में 2 जनों की गैर मौजूदगी में इंशाल्लाह 1-2 महीनों के अंदर, क्योंकि अकरम हुसैन आने तक शायद 1-2-3 महीने लगते हैं, आ जाते हैं. आने के बाद हमें उसका जो भी अमेंडमेंट करना है करेंगे, क्योंकि अब जो भी अमेंडमेंट करते भी हैं तो नेक्स्ट जीबी में उसको हमें अमेंड करना है, तो काफी वक्त तो है. हाँ, ये है. तो आज का एजेंडा है कंडोलेंस ऑफ जनाब रफीक एंड जनाब बी याकूब अली खान. जो रफीक साहब हैं वो हमारे फाउंडर मेंबर हैं. उनके ताल्लुक से 1-2-3 बातें मैं बोलना ज़रूरी समझता हूँ कि शुरू में हज़रत आयशा स्कूल की कायम होने के पहले हमारे जनाब रफीक मरहूम का कंट्रीब्यूशन इस इदारे के कायम होने में एक बहुत बड़ा था. तो इमदाद के अलावा ये आइडिया फॉर्म करने में भी मैं समझता हूँ उनकी बहुत बड़ी कोशिश थी. तो क्योंकि 1992 दिसंबर 6 को शहादत बाबरी मस्जिद जब हुई तो ख़ौम के बारे में सोचने की शऊर जो है हम लोगों में नहीं थी, जो इंटेलेक्चुअल तबका बोल के हम बोलते, बल्कि जो कुवैत में मैकेनिक्स थे या ड्राइवर्स थे या ऐसे लोग थे, वो जो है वो लोग जो है अपने ख्याल जाहिर करें हमारे कौम के बारे में कुछ तो भी करना बोल के सोचे, और दे हैव कलेक्टेड सम मनी इन दीनार्स हो या इन द फॉर्म ऑफ नूस दीनार, मतलब हाफ दीनार को नूस दीनार बोलते. तो दैट वाज ए बिग अमाउंट दैट टाइम. सो दे हैव कलेक्टेड दैट अमाउंट एंड दे कॉन्टेक्टेड मी बिकॉज रफीक हैपेंड टू बी माई फ्रेंड. तो उन्होंने फ़ोन करके बोले कि ऐसा हम कुछ कलेक्ट करे हैं, क्या कुछ तो भी करने का ख्याल है क्या बोल के. तो तब मेरे जहन में वो बात भी नहीं थी, कोई कमेटी भी नहीं थी. तो मैं बोला भाई हमें करना बोले तो क्या कर सकते हैं मुझे नहीं मालूम बोले. तो दे सेंट 10,000 रुपीज दैट टाइम. मैं और हमारे मकबूल हमारे मरहूम दोस्त वो टाइम पे वो 10,000 कैसा स्पेंड करना बोल के सोच के, इत्तेफाक से रमज़ान का महीना था तो रमज़ान में 11 मस्जिदों में हमें कुछ इफ्तार का इंतज़ाम करें. दैट वाज द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल इन कुवैत. There were so many others also. नज़ीर थे. 1992 में ये हादसा हुआ. ये जो हुआ 1993 की बिगिनिंग में, यानी फरवरी में था. तो बाद में फिर उन्होंने बोले कि हमारे पास और भी कुछ रकम है 30-40 हजार,
that too we want to send to you. You think how you can spend it बोल के बोले. So that amount 30-40,000 in 1993 was a very big amount. तो मैं और हमारे फयाज यहाँ बैठ के हैं, हमारे फयाज दोनों सोचे कि अब ये 30-40 हजार हमें खर्च करना हमारी बस की बात नहीं और मुनासिब भी नहीं, चलो एक 4-5 लोगों से मशवरा करेंगे बोल के खायर बशीर साहब से, अजमतुल्लाह साहब से और मौलाना सईद साहब से मशवरा करे. एक जगह बैठे जो हमारे खायर बशीर साहब का घर था, मकान में बैठे. हाँ, 19 अप्रैल 1993 था वो, जहाँ तक मुझे याद है. तो अजमतुल्लाह साहब बोले कि बेहतर है एक छोटी सी स्कूल हम स्टार्ट कर सकते हैं, मैं खुद एक स्कूल चला रहा हूँ, तो हमारे गरीब तबके के वास्ते एक स्कूल चलाना बेहतर है बोल के उनका एक मशवरा था. राय पेश करोगे तो सुन्नी बोलते थे. तो खायर बशीर साहब बोले कि अगर स्कूल ही चलाना है तो बेहतर है कि एक लड़कियों की स्कूल चलाना मुनासिब रहता, ऐसा बोल के उनका मशवरा. उनके लिए जरूरी है और फेस किया थोड़े उनके पर्सनल ये भी. तो इस तरह जो है मैं याद कर रहा हूँ कि रफीक का कंट्रीब्यूशन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कूल इट वाज देयर. और सुबह में मौलाना से दूसरे सिलसिले में बात करने का मौका हुआ, तो मौलाना साहब बोले कि शुरू में जो भी काम करते हैं, मिसाली तौर पे एक कुरान वर्ड टू वर्ड सीखने का एक प्रोग्राम चल रहा है मस्जिद में, 6 साल पहले से शुरू करे हैं. तो मौलवी साहब और मैं चेन्नई गए थे एक जगह, हमारे इमरान सेठ साहब बोल के वहाँ पढ़ाते, वो देख के आने के बाद हमको थोड़ा यहाँ भी चला सकते हैं बोल के सोचे हमें. तो आज तक कई डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स मौलाना साहब के पास वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं. तो बोले कि जो भी इसमें हिस्सा मिले हैं उनको जो है बराबर सवा पहुंचता था बोल के बोले. तो मुझे याद आया कि रफीक का जो कंट्रीब्यूशन इसमें है, स्कूल में जितने भी 1400 लड़कियां पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले हैं और पढ़ के निकले हैं, इनका सवाब, इनका अजर जो है इंशाअल्लाह वो बंदे को मिलेगा बोल के उम्मीद करता हूँ. और दूसरा एक अच्छा कंट्रीब्यूशन मुझे याद आया, तो मैं जस्ट एक पुरानी हमारी जनरल बॉडी मीटिंग नहीं, एक ईसी मीटिंग विच वाज कंडक्टेड ऑन 12th May 1995, बहुत साल पहले, यानी 30 साल पहले करीब. ये मीटिंग इत्तेफाक से रफीक के घर में हुई थी, यानी अब जो अरबजानदा का घर है, पुराना घर, उसमें, और उन्होंने भी मौजूद थे. मैं जस्ट नाम पढ़ना चाहता हूँ कौन कौन थे बोल के. कादर बादशाह साहब, मैं खुद था, हमारे एसएम रहमतुल्लाह बोल के एक थे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, हमारे रहमतुल्लाह खान साहब, अजमतुल्लाह साहब और कलीमुद्दीन साहब, फयाज, यासीन और खादर बादशाह एक मैकेनिक, उन्होंने भी मरहूम है, और एक हमारे करीमुल्लाह, अरबजान उस टाइम पे मेंबर नहीं थे, ही वाज चीफ गेस्ट, सॉरी कुछ गेस्ट के जैसा चीफ गेस्ट बोल के लिखे हैं यहाँ पे. और रफीक खुद ही इज नॉट आवर मेंबर, इसी मेंबर नहीं थे, ही वाज अटेंडिंग एज अ गेस्ट, दो ही कंट्रीब्यूटेड सो मच, ही वाज ओनली एन आउटसाइडर बट ही वाज कंट्रीब्यूटिंग टू द काज. अरबजान, हमारे रफीक, उस्मान भाई जो बॉम्बे में है, और मकबूल, उन्होंने भी मेंबर नहीं थे इत्तेफाक से, वो टाइम तक नहीं थे, बाद में हुए. और उसमें क्या फैसला लिए, इट इज यूनानिमसली रिजॉल्व टू सी अ बिगर प्लॉट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कूल इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑन आवर 9 सेंट्स प्लॉट. हमारे पास एक 9 सेंट्स की प्लॉट पड़ी थी. अब जो हमारे नईम साहब को हमें वो जगह की वजह है, लेट अस सी सम अदर बिगर प्लॉट बोल के लिखे हैं. और ये मैं जिक्र किया था उस टाइम पे इस मीटिंग में कि देयर इज ए प्लॉट, ऐसा बिगर प्लॉट बोले तो टू सेटल द प्लॉट द फॉलोइंग सब कमिटीज अपॉइंटेड, यानी वो प्लॉट देख के फैसला करने के लिए कलीम भाई थे, हमारे अजमतुल्लाह साहब थे, उस्मान भाई थे, रफीक थे, करीमुल्लाह थे, और खादर बादशाह मैकेनिक थे. They shall assemble at Chan Motors and they will finalize the deal if the site is found suitable. तो इस साइट को देखने का
फैसला भी जो है इत्तेफाक से हमारे रफीक के मौजूदगी में उनके घर में हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये लेने में थोड़ा हमें आगे पीछे हुए, तो हमारे अज़मतुल्लाह साहब बोले नहीं नहीं इतनी बड़ी साइट कहीं मिलने वाली नहीं है म्युनिसिपल लिमिट्स में, आगे बढ़ो बोल के बोले। अल्हम्दुलिल्लाह ये साइट में 30 साल हुआ करीब हमें स्कूल कायम करके, उससे पहले 2 साल दूसरे मुकाम पे थे। सो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस स्कूल एंड दिस इज हाउ जमीन की हालत क्या थी उस वक्त? नहीं, उस वक्त पर जमीन की हालत हमने आपको मुआवना देने की जब आगे देखे तो किसी की के ऊपर पानी है, कवा बैठ को डूब जाता। मैं बोला आज तुम्हें अगर हमें डूब जाते हजरत यहाँ कर वो बोलो ऐसा सही नहीं। हमारे कलीम है या यासीन कोई भी लेने तैयार नहीं थे ये डूब जाती है तो इसे कब इसे। मुझे याद है ऊपर की शादी में से बुलाने को आए थे डालने के लिए। हाँ वो शादी भी एफएम नजीर अहमद खान साहब की, सॉरी एफएम नजीर अहमद है ना, एफएम नजीर अहमद, उनके बेटे की शादी थी वो, फिर बशीर अहमद की बशीर अहमद शायद बशीर अहमद ही छोड़ा क्लासमेट। उनकी शादी अटेंड करके फिर चलो वो मैं देखता हूँ बोल के हजरत देखे सीधा है हमें, आगे। खाने से बुलाने को लाए थे। सीधा है आपको कट्टे पुत्र को बोले नहीं नहीं इतनी जगह नहीं मिलती, अल्लाह की वास्ते तुम्हें जगह छोड़ दो को जिद करे सही। तो इस तरह मैं, हाँ सो मैं हमारे रफीक को 2 चीज़ों के लिए याद करता हूँ कि पहले शुरुआत जो है स्कूल की बुनियाद पढ़ने में भी उनका कामयाबी उनका कंट्रीब्यूशन था, और ये जगह को सेलेक्ट करने का जो फैसला लिया गया था वो भी उन्हीं के मौजूदगी में उन्हीं के घर में लिया गया था। तो उसकी फजीलत से मैं चाहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ और मौलाना साहब से दुआ करने लगाता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। और उसके साथ साथ हमारे और एक मेंबर जो बादशाह बोल के उनको बोलते याकूब अली खान बोल के, वो जीबी मेंबर थे हमारे, उनका भी इंतकाल हुआ। वो भी हमारे वेरी सिंसियर मेंबर थे, जनरलवाड़ी मेंबर हमारे पुराने कई सालों से। उनके मगफिरत के लिए भी पूरे मेंबर से दरखास्त है, मौलाना साहब से दरखास्त है कि दुआ करें। और इस ताल्लुक से मैं समझता हूँ अज़मतुल्लाह साहब भी कुछ बोल सकते हैं। और नहीं दुआ नहीं कुछ तो भी बोलिए। उज़्कुरू महासिन मौताकुम। मैं बस इतना ही कहने वाला हूँ कि ये जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। ये अल्लाह जो है चूज करता है लोगों को किससे क्या काम लेना है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की मशीयत है। और इसमें किसी का दखल नहीं है। खुशकिस्मत है हम लोग कि अल्लाह ताला हमसे ये काम ले रहा है। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। और इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बड़ी रहमत है कि हम लोग आज अब 30 साल के बाद जो ये रेजोल्यूशन पढ़ते हैं, अब 30 साल के बाद हमारे बच्चे रेजोल्यूशन पढ़ेंगे कि इस दिन उनकी मगफिरत के लिए दुआ की गई है। अब हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो अल्लाह उनको और हमको और आने वाले हमारी नस्लों को, जो कोई भी इस मदरसे की, इस इदारे की खिदमत कर चुका है, करने वाले हैं, सबके लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह ताला हमको इस हमारी मगफिरत का ऐसे जरिया बनाए, यही एक दुआ है। जज़ाकल्लाह खैर। इत्तेफाक से रफीक जो है हमारे अलजन्ना के छोटे भाई हैं, तो आप भी एक दो अल्फाज। क्या आपको बोलूं, मौलाना क्या बोलिए, मौलाना नहीं बस है, शुक्रिया नहीं मौलाना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से बुनियादी चीज़ें हमारे जिलान भाई बोल दिए, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बोले तो जो पैसे उन्होंने डाले थे वो पैसे से एक मदरसा स्टार्ट करेंगे बोले थे क्या। उस समय वो जमा वो टाइम पे क्या हुआ, तो वो दरगाह की जगह एक थी डिस्प्यूट पे, वो खादर बादशाह मैकेनिक उन्हें मिल को वहाँ लेना और बरोक करते थे, तो वो जगह लेने में भी वो रफीक का बहुत कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने बार बार उसके बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ करते थे, तो गोरे गहरी हम लोग रिमाइंड करते थे, हम दोनों जाकर उससे बात करके आते थे।
वो सिलसिले में कुछ कोर्ट केसें चली, तो उन्होंने एक बात आने के बाद भी उनके ऊपर भी बहुत तेज चला था, तो वो पूरे फेस कर को ट्रबल्स पूरे फेस कर को उनकी पासपोर्ट भी स्टॉप करना करने के ख्याल में उन्होंने अपोजिट पार्टी रहे, तो उसे भी फेस कर को उनका बहुत कंट्रीब्यूशन, बहुत सैक्रिफाइस है। वो एक्चुअल बुनियाद उनकी, वो कितना बोले तो कमी ऑलरेडी जिलान पे बोले, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। पूरा वो बहुत सताया था एक आदमी। बहुत सताया था। उस वक्त पे पूरे हमें जाते वहाँ ठहरते आपको पूरे हजरत आप जरूर बोला। सब कुछ पूरा है करके और हमने आवाज सुने आती नहीं है। नहीं 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 क्या भी रहा था नहीं नहीं तुम्हें। इसे लगो हाँ कुल्लु मन अलैहा फान, जो मंशूर मुसलमानों के लिए खुदा ताला की तरफ से आया है, उसमें ये साफ तौर पर जाहिर है कि जो भी नफ्स, जो भी जानदार आएगा उसे फना होना जरूरी है। मगर जियो तो फूल बनकर जियो, बिखरो तो खुशबू बनकर जियो, खुशबू बनकर बिखरो। अभी छोटी सी हिस्ट्री हमारे सुल्तान मोहिउद्दीन साहब ने बयान फरमाया, उसमें एक दो चीज जरा, जब कुवैत के मेंबर्स पैसा जमा करने के बाद, उस वक्त आज से 30-35 साल पहले की मुसलमानों की जहनियत और हम खासकर पढ़े लिखे लोगों की भी जहनियत ये थी कि कुछ हम लोग असलाजात खरीद के हमारे लोगों में तकसीम करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल गलत कदम होगा हमारा। उस वक्त वो हाउस की मस्जिद का तालीम का जिक्र भी हुआ था कि वहाँ पे एक्सरसाइजेस चलते हैं हमारे बच्चे, उन लोगों को दूध वगैरह सप्लाई करके उनसे हम काम लेंगे। बोलते ये नहीं हो सकता भाई, हम लोग अगर कुछ करना है तो कौम के लिए दायमी तौर पे करनी चाहिए। तो इसमें एक जज्बा और जोश जो इस कमेटी में आया है, मैं समझता हूं कि रफीक साहब की वजह से। जब भी वो कुवैत से आते थे, मुझे अब भी याद है, उनके घर में कम से कम 3 या 4 बार मीटिंग हुए, हमें दावतां करे। और हाल ही में हमारे करीमुल्लाह साहब बोले थे कि ऐसी दावतें होनी चाहिए, हम लोगों में मिलना चाहिए। वो मिलन अब नहीं रहा, अफसोस से बोलो। उनके और एक बात जो याद आई है मुझे, हमारे एक मरहूम मेंबर बख्श साहब बोल के थे, उनकी लड़की की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हो गई, तो वो काफी नाराज थे। उस मसले का हल रफीक साहब के घर में बैठकर मेरी मौजूदगी में तय हुआ था। ये बहुत बड़ी चीज है। ये अभी जो मैंने कहा, जियो तो फूल बनकर, बिखरो तो खुशबू बनकर, आज हम उनको याद करते हैं इसीलिए कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया था। बस यही दुआ है कि हम ये 3 कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के उनके रूह को बख्श दें। बस यही है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। third of this month सूरह फातिहा 1 मरतबा, सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وسلم. لك الحمد لك الشكر يا ربي يا الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل ثواب ما قرأناه من كلامك المجيد هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة منا إلى روح النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين ثم خصوصا إلى أرواح من نوينا ولأجله جمعنا هنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم بنور الإيمان. اللهم نور قبورهم بنور الإسلام. اللهم نور قبورهم بنور القرآن. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الہ العالمین، جن حضرات کے لیے آج ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے زندگی میں جو بھی انہوں نے کار خیر کیے ہیں، دینی اداروں کی خدمتیں کی ہیں، بالخصوص ہمارے اسکول حضرت عائشہ کے لیے جو بھی خدمات ان کے ہیں، جو خیر جاریہ ہے، پروردگار ان کے حق میں بنا دیجئے. اور جتنے بھی لوگ اس ادارے کے لیے خدمت کیے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ ان سب کو آخرت میں اس کا اجر و ثواب عطا فرما. اے اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے، ان کے گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ ان کو ہر طرح سے ان کے قبروں میں نور برسا دیجئے. اے اللہ امن و سکون انہیں نصیب فرمائیے، عافیت انہیں نصیب فرمائیے. اے اللہ ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، اور ان کے پسماندگاں کو اجر جزیل اور صبر جمیل انہیں عطا فرما. اے اللہ انہیں ہر طرح کے عافیت عطا فرما، امن و سکون والی زندگی انہیں نصیب فرما. اور یہ جتنے بھی کار خیر قیامت تک ہوں گے، پروردگار اس میں برابر ان کو حصے دار بنا، ہر عمل کا ان کو ثواب پہنچا. اور ہم میں جتنے بھی اپنی اپنی طاقت کے مطابق ٹوٹی پھوٹی جو بھی خدمات کر رہے ہیں، اے اللہ آپ کی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائیے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیے، اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب لا متناہی عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.